आज तो मार्केट ने कमाल ही कर दिया क्योंकि सेंसेक्स ने क्रॉस किया है 71,000 का मार्क और वहीं निफ्टी ने क्रॉस किया है 21,000 का मार्क। और आज ये ऐतिहासिक पल है क्योंकि ये मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पर है आज। तो ऐसे में क्या करें, निवेश, नया पैसा या फिर निकल जाएं इस मार्केट से, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या होनी चाहिए निवेश की स्ट्रेटजी, इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए उसके लिए हम देखते हैं अपनी स्क्रीन और बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो देखिए, ये कोई नई बात नहीं है जहां पर मार्केट ने कोई भी बैरियर क्रॉस किया है। मार्केट कभी डाउन भी थी। देखिए यहाँ पर 57,000 पे मार्केट थी 24 मार्च 2023 को, जो कि एक डाउनफॉल मतलब काइंड ऑफ सिचुएशन थी आज के हिसाब से। और आज देखिए 71,000 के मार्क पर यहाँ पर मार्केट आ गई। और इसी तरह से जो अगर हम पास्ट पे देखें तो देखिए यहाँ पर 27,000 पे मार्केट है, 27,000, 28,000 और ये 27,000 पे मार्केट है। और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 38,000, 39,000, 39,000, 58,000, यहाँ पर मार्केट ने बहुत सारे बैरियर्स क्रॉस किए हैं। तो मार्केट वॉलेटाइल है नेचर में, आपको भी मालूम है कि मार्केट कभी नीचे उसका मार्क रहेगा और कभी ये पीक पर पहुंच जाएगा। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं इकोनॉमी में जिसके कारण से मार्केट में चेंजेस चलते रहते हैं। तो ऐसे में क्या आपको अब किस तरह के निवेश की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? तो क्या यहाँ पर मार्केट जब ऑल टाइम हाई है तो क्या इस मार्केट से एग्जिट ले लेना चाहिए? और क्योंकि हो सकता है ये मार्केट की कल डिक्लाइन हो जाए और आपका पैसा फिर से वैल्यू में कम चला जाए, तो ऐसे में क्या करें? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है नंबर 1 रूल कि सेट योर फाइनेंशियल लाइफ गोल्स। अब आप कहेंगे कि फाइनेंशियल लाइफ गोल्स मार्केट से क्या लेना देना है उसका? देखिए, क्योंकि जो गोल्स हैं, गोल्स के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी लिए, क्या कि हमारे जो फ्यूचर के जो गोल्स हैं उसको हम अपने गोल्स को पूरा कर सकें। तो आज अगर जो फ्यूचर के गोल्स को पूरा करना है तो मार्केट में उतार चढ़ाव आता रहेगा और मार्केट इसी तरह से कोई भी पीक पे पहुंचेगी और वापस से डाउन आएगी। ये मार्केट का नेचर है और कोई भी प्रेडिक्ट करके नहीं बता सकता कि मार्केट कल इससे ज़्यादा ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी या फिर बिल्कुल डाउन आ जाएगी। कोई भी ये नहीं बता सकता, सिर्फ सभी लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल सेट करें। फाइनेंशियल गोल क्या? फाइनेंशियल गोल मतलब कि जैसे कि आपका रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, उनका मैरिज या फिर आपकी अपनी मैरिज, या फिर इसके अलावा जैसे कि कोई एसेट परचेज, हाउस परचेज, कार परचेज, आपका अब्रॉड वेकेशन, किस तरह के भी फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं। या फिर फ्यूचर में आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो इस तरह के फाइनेंशियल गोल्स किसी के भी और मल्टीपल हो सकते हैं। तो इस तरह के फाइनेंशियल गोल सेट कीजिए। सेकेंड थिंग कि आपके ये गोल अभी कितनी दूर हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी कि फ्यूचर में कितने पैसे की ज़रूरत होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी इन्वेस्टमेंट अपनी करनी होगी। अगर आप ये सब खुद नहीं कर सकते तो आप एक फाइनेंशियल प्लानर की मदद यहाँ पर ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये अगर गोल सेट कर लिया और सब कुछ कर लिया, हमारा मार्केट में पैसा लगा है, हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा है, हमारा शेयर्स में पैसा लगा है, तो ऐसे में क्या करें? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि मार्केट है अभी बहुत ऑल टाइम हाई पर है, हो सकता है कल डिक्लाइन हो जाए, पैसे की वैल्यू भी डाउन चली जाएगी। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं तो आपको मालूम होगा कि फ्यूचर में कितने समय के बाद आपका गोल आने वाला है। और अगर शॉर्ट टर्म में आपका गोल है और आपका मार्केट में पैसा इन्वेस्टेड है तो आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका शॉर्ट टर्म में 2-4 महीने में, 6 महीने में आपका गोल आने वाला है और आपका पैसा अभी भी इक्विटी में है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अभी अपने पैसे यहाँ से निकाल लें। लेकिन अगर आपका गोल अभी डिस्टेंट है तो अभी इस मार्केट में आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट हो सकता है अभी फ्यूचर में थोड़ा सा डिक्लाइन आ जाए लेकिन फिर से अप भी आ सकती है, क्योंकि ये तो कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा फ्यूचर में। अगर आपने गोल सेट कर लिए तो सेकेंड थिंग यहाँ पर ये है कि आप अपना रिस्क एपेटाइट,
रिस्क एपेटाइट चेक करें कि आपको आपके अकॉर्डिंग देखिए जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसका क्या एसेट एलोकेशन है। एसेट एलोकेशन मतलब इक्विटी में कितना पैसा लगा है और डेट में कितना पैसा लगा है। तो आपके गोल्स के अकॉर्डिंग इक्विटी और डेट का जो कॉम्बिनेशन है, जो आपका प्रोफाइल है, अपने रिस्क को समझने की कोशिश करें कि आपका कितना पैसा मार्केट में लगा है, कितना आपका डेट में लगा है। अब मार्केट में कितना लगा है, अगर आपके जो गोल्स हैं वो 5 साल से दूर हैं, 5 साल से दूर हैं, तो आप इक्विटी में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। और अगर आपके जो गोल्स हैं वो 5 साल से पहले आ रहे हैं, तो आप अपना पैसा डेट में निवेश कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पर इक्विटी और डेट का जो कॉम्बिनेशन है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पर जब आपका कॉम्बिनेशन बनाया है, तो अगर आपके इक्विटी और डेट का जो भी कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग में बनाया गया था, तो उसको आप रिव्यू कर सकते हैं। और अगर आपके कॉम्बिनेशन में ऑब्वियसली थोड़ा फेरबदल हुआ ही होगा, क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई है, तो इक्विटी बढ़ गया होगा और डेट में अभी थोड़ा नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर आप इक्विटी और डेट को, यानी कि इक्विटी से निकल के थोड़ा पैसा डेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं फॉर अ वाइल। तो यहाँ पर आपको अपना एसेट एलोकेशन मेंटेन करके रखना है इक्विटी और डेट में। अब आप कहेंगे कि एसेट एलोकेशन की क्यों ज़रूरत है और एसेट एलोकेशन क्या है, इसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। देखिए, कोई भी एसेट क्लास परफेक्ट नहीं होती, चाहे हम इक्विटी की बात करें और डेट की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें या फिर गोल्ड की बात करें, क्योंकि हर एक एसेट क्लास का कुछ अप पॉइंट होता है और कुछ डाउन पॉइंट होता है। यहाँ पर कोई सारी एसेट क्लासेस एक साथ नहीं चलती। किसी पॉइंट ऑफ टाइम में कोई एसेट क्लास में ज़्यादा रिटर्न आता है और किसी दूसरे टाइम में दूसरी एसेट क्लास में ज़्यादा रिटर्न आता है। तो यहाँ पर अपना एसेट क्लास के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है और इक्विटी और डेट का अलोकेशन आपको मेंटेन रखना है। अगर आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टर हैं, तो आपको मालूम होगा कि आपके गोल्स कब आने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर कोई भी गैप है, तो आप जब भी मार्केट का डिक्लाइन है या फिर जब आपके पास पैसे हैं, तब आप वहाँ पर अपना पैसा निवेश कर सकते हैं और अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर आपको इक्विटी में निवेश करना है इस मार्केट में भी और आपके पास कुछ लमसम पैसा है, तो यहाँ पर इक्विटी में निवेश तभी करें जब आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म हो। मीडियम टर्म 5 to 7 ईयर्स एंड 7 to 10 ईयर्स एंड अबोव। तो अगर आप इतने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तभी मार्केट में एंटर करें, अदरवाइज आप डेट या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको इन्वेस्टमेंट है उसको आप स्टैगर्ड मैनर में कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक साथ लमसम पैसा सारा ना इन्वेस्टमेंट करके उसको आप 10 to 15 इंस्टॉलमेंट में पैसा निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पर ये करने के लिए आप एसटीपी भी कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, जिसके अंतर्गत आप एक डेट म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश करते हैं और वहाँ पर एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपका पैसा वीकली, बाई वीकली या फिर मंथली ट्रांसफ़र हो या फिर और किसी ड्यूरेशन में आपका पैसा एक टारगेट फंड में जाए। तो आप इस स्ट्रेटजी का चुनाव कर सकते हैं, आप एसटीपी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से छोटा 10-15% पैसा कुछ स्टैगर्ड मैनर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। और अगर आप इस चीज़ को आपको करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप एक फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस तरह की स्ट्रेटजीज बनाने के लिए और आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पर निवेश करने से पहले ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि कितना पैसा निवेश करना है। हो सकता है जो अमाउंट आप निवेश करना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत बड़ा हो और कोई दूसरे इन्वेस्टर के लिए वो अमाउंट बहुत छोटा हो। तो यहाँ पर अगर आपकी डिपेंडेंसी उस मनी पर ज़्यादा है, तो आपको सेफ कैटेगरीज जैसे कि डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लो रिस्क इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अगेन, इक्विटी में निवेश करना है तो 5 ईयर प्लस में ही जाना बेहतर है। शॉर्ट टर्म में इक्विटी में वॉलेटाइल मार्केट के अकॉर्डिंग आपका पैसा भी वॉलेटाइल हो सकता है और उड़ सकता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म में मार्केट में एंट्री ना लें। लेकिन अब
ये सब बात करें कि अपना एसेट एलोकेशन कीजिए, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपना लॉन्ग टर्म में इक्विटी में निवेश के लिए बने रहें, तो क्या ये फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है? देखिए, यहाँ पर कोई भी फुल प्रूफ स्ट्रेटजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट, उनका फाइनेंशियल कंडीशन, उनका इन्वेस्टमेंट, उनका जो गोल्स हैं वो सबके डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट गोल्स के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं और जिसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट चलती है। तो ये फुल प्रूफ स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन आप एक फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले सकते हैं फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बनाने के लिए। ऑल्दो वो भी, उसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा फेरबदल रहता है, बिल्कुल 100% फुल प्रूफ नहीं कह सकते, लेकिन 90 to 98% फुल प्रूफ उसको कहा जा सकता है। तो अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं या फिर आप फाइनेंशियल प्लानिंग की सर्विसेज, जैसे कि हम गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कहते हैं, आपका गोल प्लानिंग कहते हैं, और आपका इन्वेस्टमेंट यानी कि 360 डिग्री कवरेज आपके फाइनेंस की करना चाहते हैं, तो आप हमारी मदद भी ले सकते हैं। फिर आप किसी इन्वेस्टमेंट प्लानर या सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने गोल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपको एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी मिल पाए। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में और बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।